राजा के एक कन्या उत्पन्न हुई। वह समय अनुसार बचपन व्यतीत कर युवा हुई और विवाह योग्य आयु की हो गई। राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर भी दुखी हो गए। वे ये विचार करने लगे कि यह बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते देव प्रेरणा से राजा को नारद जी का स्मरण हो आया। धर्मात्मा राजा ने आह्वान कर नारद जी को बुलाया और सारी बातें बता दी। नारद जी कुछ पल विचार कर बोले, हे राजन, तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व उसी पर छोड़ दो। तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं ही कोई वर तलाश कर ले। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तुम उसी के साथ अपनी कन्या का पूर्ण श्रोताशोक्त विवाह विधि से विवाह कर दो। राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारद जी की बातें बताकर पूछा, हे पुत्री सावित्री, तुम कहो तुम्हारा क्या विचार है। सावित्री बोली, हे पिता, मैं नारद जी के आदेशानुसार प्रसन्नता पूर्वक पालन करूंगी। राजा को सांत्वना प्राप्त हुई। अब राजपुत्री सावित्री ने सखी सहेलियों, दास दासियों और वर्ष संवत की कथा। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। उनकी दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण दुखी हुए। राजा ने अपने राज्य में सब विद्वान, ज्योतिषी, ब्राह्मण, पुरोहित आमंत्रित कर एकत्रित किए। सबका यथायोग्य सत्कार कर कहा, हे भविष्यदर्शी विद्वानों, विप्रो, आप सब गणना कर यह बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं। तत्काल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी अपनी ज्योतिष गणनाएं प्रारंभ कर दी। कुछ समय सब गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप लोग संकोच त्याग कर सच्ची व्रत कहिए। ज्योतिषी बोले, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता पूर्वक बढ़ाने वाला नहीं है, फिर सत्य को छिपाना नहीं है, आपको बता ही देना है। आपके एक अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान, धर्म परायण कन्या उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त दो विवाहों के 1 वर्ष बाद विधवा हो जाएगी। यह विधि का विधान है। सावित्री द्वारा परिचय पूछे जाने पर सत्यवान ने कहा, हे राजकुमारी, मैं एक दरिद्रता प्रभावित कुलीन युवक हूँ। इसी जंगल में रहता हूँ। मेरे साथ ही मेरे माता पिता भी रहते हैं। वे अंधे हैं। जंगल में लकड़ी काटकर बाजार में बेचता हूँ। इसी से हम तीनों प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है। मेरा नाम सत्यवान है। आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। उस सत्यवान नामक युवक की शालीनता, शिष्टता और स्पष्ट आदिता से सावित्री बड़ी प्रभावित हुई। उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निश्चय किया। ऐसा निर्णय लेते ही सावित्री ने युवक से शांत गंभीर स्वर में विनम्रता पूर्वक विवाह का प्रस्ताव रखा। सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने कोमल नम्र स्वर में कहा, हे राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे साथ आप भी दुखों और संकटों में घिर जाएंगी। उसके बाद सावित्री बार बार विवाह करने का आग्रह करने लगी। सत्यवान तरह तरह से समझाता रहा, लेकिन सावित्री के हट के आगे सत्यवान ने कहा, समीप ही मेरी कुटिया है। आप वहाँ मेरे माता पिता हैं। आप उनके पास चलें। अच्छा हो यह बात उनके सामने हो। सत्यवान ने प्रस्ताव से उत्साहित होकर सावित्री उसकी कुटिया में गई। वहाँ सत्यवान के अंधे माता पिता ने भी सावित्री को हर तरह से समझाया, पर सावित्री ने अपनी ओर से उन्हें तरह तरह के आश्वस्त कर विवाह की स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। सत्यवान ने भी विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री अपने पिता के पास पहुंची और संपूर्ण वृतांत बता दिया। सावित्री अपने पिता से वार्तालाप कर ही रही थी। उसी समय नारद जी आ पहुंचे। वे बोले, तुमने अपने पति कैसे चुना। इस पर सावित्री ने पुनः सारी बातें नारद जी के सामने भी दोहरा दी। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान, रूपवान, सदाचारी, सज्जन युवक है, परंतु विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हे सावित्री, तुम अपने लिए पुनः अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान अल्प आयु है, कम उम्र में मरने वाला है। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, देव भय से मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को अपना पति चुन चुकी हूँ। अब वचन भंग का पातक नहीं बनूंगी। नारद जी ने सावित्री के पिता से उस तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देकर विदा हो गए। सावित्री की इच्छा अनुसार उसके पति ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री, ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि के विधान पर भी विजय पाई जा सकती है, क्योंकि शंकर जी के विषय में प्रसिद्ध है, बैठे हूँ कठिन कुअंग भाल के, बांटे हूँ मेट सकही त्रिपुरारी। अर्थात शंकर जी में शक्ति है कि विधाता का विधान भी बदल सकते हैं। अतएव सब प्रकार से निश्चय कर सावित्री भक्ति पूर्वक शंकर भगवान की आराधना करने लगी। सत्यवान के लिए सावित्री पूर्ण मनोयोग से शिव जी की आराधना करती रही। जब सत्यवान की आयु के केवल 7 दिन शेष रहे तो सावित्री और तीव्रता से कठिन व्रत उपवास कर भगवान को प्रसन्न करने लग गई। अब सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर सामने प्रकट हुए और बोली,
बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मनोवांछित वर मांग लो। सावित्री बोली, भगवान, मेरे पति की आयु के 2 दिन ही शेष हैं, कृपया उनकी जीवन रक्षा की युक्ति बताएं। भगवान शंकर बोले, कल ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन भक्ति पूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होगी। सावित्री ने वट वृक्ष को भक्ति पूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः काल जब सत्यवान जंगल से लकड़ी काटने के जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ चलने की हट करने लगी। किसी प्रकार सास ससुर को राजी कर सावित्री ने पति को मना लिया और उसके साथ जंगल में स्वयं भी गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा और डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान का सिर दर्द करने लगा। वह वृक्ष के नीचे उतर आया और सावित्री से बोला, मेरे सर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रता धर्मपरायण सावित्री चिंतित होने लगी। सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री की गोद में अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आने से बार बार मना किया, पर सावित्री नहीं मानी। जब वह यमराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई तो उससे अपना पीछा छुड़ाने का विचार किया। यमराज बोले, अपने पति को प्राण दान देने के अतिरिक्त कोई अन्य 3 वर मांग लो और लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे अंधे सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाएं। धर्मराज ए वस्तु कह दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर को खोया राज्य लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार किया। तो अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा, कहा कि वह पुत्रवती हो जाए। धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया। वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर धर्मराज ने पीछे मुड़कर पीछे देखा और पाया कि सावित्री अभी भी पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारे 3 वर स्वीकार कर लिए, फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, भगवान, आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? सावित्री का तर्क सुनकर वे अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गए। पुनः संयत हुआ। सावित्री बड़ी चतुरता से, तूने मेरे को धर्म संकट में डाला है, जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा, अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पहुंचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौटकर आई तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ ही समय में यमराज ने दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब अमावस्या के व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया, अतएव इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री वटम भी हुआ। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे ही सबों को देना जो आपका भक्ति पूर्वक व्रत करे। सावित्री के पिता को पुराने श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान के भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। दीर्घ आयु तक राज्य भोगा और अंत में वैकुंठ सिधारी। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत करना आवश्यक है। बोलो सावित्री माता की।